मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आपके पसंदीदगी के कमेंट्स ने मेरा हौसला बढ़ाया है। कुछ वालिदैन ने अपने बच्चों की मशक मुझ तक व्हाट्सएप की है। ये काबिल तहसीन है। आपने पूछा है कि हे के जोड़ कैसे मिलेंगे। एक ने लिखा है कि के लिए इकट्ठा लिखें या अलहदा लिखें। अलहदा अलहदा लिखें तो लिए हमजा के साथ आएगा या सिर्फ नुक्ते डालें। अज़ीज़ान गिरामी, ये खुशनवीसी का एक प्रोग्राम है। बहरहाल एक टीचर होने के नाते मैं आपको आखिर में इसका हल भी बताऊंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसे हम हाय मलफूज भी कहते हैं। हाय मलफूज वो है जो पूरी तलफ़्फ़ुज़ में आ जाए, उसे हाय मलफूज कहते हैं। अगर लफ्ज़ के शुरू में हो तो बे के शोशे की तरह इसे लिखते हैं और इसके नीचे एक शोशा बनाते हैं। मसलन ये हे का जब हम बे के साथ मिलाएंगे तो हम ये हे बे के शोशे की तरह और इसके नीचे फिर एक शोशा। फिर देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम 70 के जाविये पे इससे बनाते हैं। जब हमने बे बनाना आपको सिखाया था, इसी तरह से ये भी हम ये तिरछा लेके आएंगे। ये हे के साथ जब बे मिलाना होगा तो हम ऐसे मिलाएंगे, ये इसके नीचे हे का शोशा बनाएंगे। फिर हमने जब जीम बनाना होगा इसके साथ, उस वक्त भी हम यही शोशा इस्तेमाल करेंगे और ये इसके नीचे फिर हे का शोशा। हे के साथ रे मिलाएंगे। ये देखिए, हमने इसी तरह से इसको बनाया। जब हम हे के साथ सीन मिलाएंगे तो इसी तरह से हम बनाएंगे और फिर इसके साथ ये हमने आगे सीन बना दिया। और जब हम ये सीन मिलाएंगे, देखिए जरा, इसी तरह से हमने बनाया और यहां पे हमने ये सीन बना दिया और ये इसका शोशा बनाया। इसी तरह से जब हम स्वाद मिलाएंगे उस वक्त भी हम ऐसे ही करेंगे और ये उसका शोशा। जब हम तोए मिलाएंगे, तोए और जोए के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। जब हम एन मिलाएंगे, एन के साथ भी हम इसी तरह करेंगे। ये एक शोशा। फिर हम जब काफ मिलाएंगे उस वक्त भी हम ऐसे ही बनाएंगे और जब हम नून और वाव मिलाएंगे उस वक्त भी हम उसके साथ यही शक्ल लेके आएंगे जो मैंने आपको सिखाई। हमने ये सीखा कि बे के शोशे की तरह हम पहले बनाते हैं। ये हमने बे के शोशे की तरह ये बनाया और अब हम इसके साथ ये बे बना रहे हैं। ये वो गौर कीजिए, ये वो बे का शोशा है और इसके बाद हम ये 6 के हिस्से की तरह यहां तिरछा लेके आएंगे और उसके बाद
जब हम हे को हाथ बनाएंगे, देखिए गौर कीजिए, उसी तरह से हम इसे लेके आए ये। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम खरबूजे का एक बीज बनाते हैं, ये वो खरबूजे का बीज है, और फिर हम इसे कोने के साथ यहाँ पे मिला देते हैं। और यहाँ पे इसका ये शोषा हे का। आइए अब देखते हैं कि दूसरी तरह की हे कैसे लिखी जाती है। पहली तरह की हे लिखने का ये तरीका था, ये बे की तरह से हम एक शोषा बना लेते हैं। अक्सर तालिब इल्म ये गलती करते हैं कि इस तरह से लिख देते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं। तो जरा गौर कीजिए, हे बड़िए है ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखेंगे आप लोग, ये हे बड़िए है। आइंदा ऐसे ना लिखे, ये गलत होता है। ये देखिए, ये इस तरह से होता है। दो चश्मी हे शुरू में हरगिज़ नहीं लिखी जाती। बहुत से लोग हम ऐसे लिख देते हैं, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। हम ऐसे लिखेंगे इस तरह। अजीज तलबा, हे की दूसरी शक्ल ये है जब ये लफ्ज के दरमियान में हो, जैसे मेहर, एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा, मेरो वफा, मेरो मोहब्बत। मेहर कहते हैं मोहब्बत को, दोस्ती को, उल्फत को, प्यार को। तो मेहर महारत, और इसी तरह से नहीं, ये देखिए ये हे बदला है, यहां पे इसकी शक्ल बदल गई है, और ये इसका हे का शोषा बनाएंगे, और यहां पे फिर हम ये दायरा बनाएंगे। नहीं, पहाड़, ये देखिए यहां पे हे की शक्ल में आएगा, पहाड़। अजीज तलबा, हे की तीसरी शक्ल ये होगी कि जब हे लफ्ज के आखिर में हो, जैसे जगह, ये देखिए ये इसकी तीसरी शक्ल बनेगी, ये मत की तरह, रा। इसी तरह से जज्बा, ये इस तरह से लिखा जाएगा। सिला, ये गौर करें, ये इस तरह से हमने लिखा है। मरसिया, ये आखिर में हमने ये इसी शक्ल में लिखा है। अक्सर बच्चे दो लफ्ज लिखते हुए गलती करते हैं। तशबीह का लफ्ज इस तरह से लिखते हैं, ये गलत होता है। एक बार सिर्फ हे बनानी होती है, इस तरह से आखिर में वो आ गया, जैसे हम ये अब आपको बता रहे थे कि इस तरह से आता है। इस तरह से मी का लफ्ज जब आप लिखेंगे वो भी इसी तरह से होगा, उसमें हम दो हे नहीं डालेंगे, एक ही बार ये हे आती है इस तरह की, दो हे हरगिज नहीं आती। अजीज तलबा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको दो चश्मी हे या हाय मखलूक बनाने का तरीका बताया था कि खरबूजे का बीज बना के दूसरे खरबूजे का एक बीज लगा देते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ये एक खरबूजे का बीज और इसके साथ ये एक और खरबूजे का बीज,
ये दो चश्मे हे बन गई थी। अब उर्दू 52 हरूफ पर मुश्तमिल एक खानदान है जिसमें 15 हरूफ मैंने आपको बताए थे हिंदी के। कौन थे? ये भे, फे, थे वगैरह। गलती अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जब धरती लिखना हो, लिखना तो ऐसे चाहिए कि ये एक खरबूजा का बीज और ये दूसरे इसके साथ ये खरबूजे का बीज यहां से हमने निकालना है, ये धेरे धर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो इसको इस अंदाज से लिखते हैं, ये गलत है। एक और बात जो मैं यहां पे आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, अक्सर बच्चे लफ्ज तुम्हारा ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। सही तुम्हारा इस तरह से होता है। तुम्हें इस तरह से लिखते हैं बच्चे, ये गलत होता है। ये ऐसे लिखेंगे, यानी आपको कुम्हार इस तरह से लिखते हैं, ये गलत है। ये मे से बनेगा, मीम है कि बनी मे। इसी तरह से इन्हें, जिन्हें, ये आइंदा उम्मीद करता हूं कि आप सही लिखेंगे। इन्हें इस तरह से लिखा जाता है, जिन्हें इस तरह से लिखा जाता है। है कि एक और शक्ल ये आपके सामने है। आप ये बेलीबा की तरह का ये ऊपर ऐसे बनाएंगे। इसके बाद जो 6 का हिस्सा आपने बनाना है, इससे आधा जितना ये आपने लिखा है ये ऊपर, इससे आधा ये ख्याल रखना इसकी सीध में आए, ऐसे 6 बना देना है। हार, ये हार बन जाएगा। ये बेलिबा बना है। अब इसका जो हाफ होगा इतना आप ये लेके आएंगे यहां से 6 का फिगर, 6 का हिस्सा, और ये इसकी सीध में आना है, ख्याल रखना। ये इसकी सीध देखिएगा, ये इसकी सीध है, ये 6 का फिगर आ जाएगा यहां। तो कुछ तलबा लिखते वक्त ऐसे बाहर आ जाते हैं, या इसको इससे इतना बना देते हैं, इतने बड़ा बना देते हैं बाल लड़के, सारा गलत होगा। ये अगर आप बाहर लेके आ गए तब भी गलत है, और ये अगर आपने इससे डबल बना दिया तब भी गलत है। ये कैसे बनेगी? ये देखिए, दाल की तरह से हम इसका सर बनाएंगे और फिर नीचे छोटा सा बेलिबा यहां पे मिला देंगे। जो लोग ऐसे लिखते हैं, नस्तालिक में ये गलत है। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख रहे होते हैं, ये भी नस्तालिक में गलत है। ये देखिए, ये दाल का आप ये सर बनाएंगे, ये दाल का सर बन गया, और इसके नीचे छोटा सा ये बेलिबाम बना देंगे। ये बेलिबाम, तो आपने इस तरह से ये बनाना है, ऊपर दाल का सर और नीचे छोटा सा बेलिबाम। मैं आपको बता रहा था, अब ये है लफ्ज के आखिर में आ रही है। कैसे? राह, राह, ये देखिए, ये लफ्ज के आखिर में आ रही है। राह, वाह,
ये देखिएगा, ये लफ्ज के आखिर में उसी तरह से हमने पहले दाल का सर बनाया, फिर छोटा सा बेली बा की तरह निगाह। अब ये उसी तरह से दाल का सर बनाएंगे और ये यहां पे छोटा सा बेली बा। अज़ीज़ान गिरामी, हमने सीखा कि जब हे फिक्रे के शुरू में हो तो इस तरह से लिखी जाती है, जब दरमियान में आ जाए तो ऐसे लिखते हैं, फिर मद की तरह आती है जब ये आखिर में हो, दो चश्मी है आती है, कभी भी दो चश्मी है अगर आ जाए तो हम ऐसे नहीं बनाते कि ऐसे करें जब तक कि उसके ऊपर कोई नुक्ता या नीचे कोई चीज ना हो। फिर हेलिफा बनाने के लिए हमने पहले बेलिबा की तरह बनाया, इससे निस्फ हमने ये यहाँ पे लिया, लेकिन ये ख्याल किया कि ये इससे बाहर ना निकले। फिर हमने ये आखिर में गोल है बनाने का तरीका सीखा, जब ये आखिर में आ जाए तो ऊपर वाला हिस्सा दाल की तरह होता है, नीचे से पहली बा की तरह छोटा सा बना देते हैं। अजीज तलबा, अब मैं आपके दिलचस्प सवाल की तरफ आता हूं। आपने पूछा है कि के लिए हमजा के साथ आएगा या बगैर हमजा के आएगा, इकट्ठा आएगा या अलग आएगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम के लिए ऐसा लिखें तो ये गलत होगा, के लिए अगर इस तरह से लिखें ये भी गलत होगा, के लिए अगर ऐसे लिखें ये भी गलत होगा, के लिए अगर ऐसे लिखें तो ये हमारा ठीक होगा। उसकी वजह ये है कि लिए को हमेशा हमजा के बगैर लिखा जाता है। मसलन कि हमारे पास मस्तर है पीना, पीना का अगर हम इस मस्तर का नून लिफ ना काट के बाकी बचते हैं पी, और इसके साथ हम ये के इजाफा करें तो ये बनता है पिए, लेना। गौर कीजिए, इसका भी नून लिफ ना काट दें, यहां बचेगा ली और इसके साथ मिला दें ये, तो ये बनेगा लिए। अज़ीज़ान गिरामी, ना जानना जहालत नहीं होता, गलत जानना जहालत होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप ये गलत नहीं लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उर्दू लिखाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह।